आज मैं यहाँ कुरुक्षेत्र जिला की ग्रीवेंस कमेटी में आया था। इसमें टोटल 14 केस थे। 14 में से 7 पुराने थे, 7 नए थे। और आज हमारी इस मीटिंग में हमारे आदरणीय विधायक थानेसर के श्री सुभाष सुधा जी, हमारे लाडवा से मेवा सिंह जी और हमारे शाहबाद से श्री राम करण जी हैं, और भी हमारे जिला अध्यक्ष जजपा के और चेयरमैन बाकी लोग भी हैं। तो इसमें जो पुराने केस थे उसमें हमने 4 पेंडिंग रखे हैं, और 4 में से भी 2 इसलिए पेंडिंग रखे कि उनके जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे एडीसी साहब, वो पिछले 15 दिन से छुट्टी पर थे। तो 4 पेंडिंग पुरानों में से और 3 पेंडिंग नयों में से, ऐसे 7 केस पेंडिंग हैं और 7 केसेस का हमने निपटारा कर दिया। इसमें अलग अलग तरह के केस थे। कोई आपसी झगड़े का था, कोई कब्जे का था, कोई बिजली के बिल का था, कोई बैंक की पेमेंट में फ्रॉड का था। इस तरह से मिक्स्ड केस थे कई, तो उनको हमने सुलझाया। सख्त निर्देश ऑलरेडी भी दे रखे हैं, और उसमें हमने कहा है कि सफाई सभी नालों की जाए, ताकि जब बारिश आए तो पानी का भराव ज़्यादा ना हो। तो वो सब कर रहे हैं। और एक जगह की तो समस्या भी आई थी, वो समस्या काफ़ी बड़ी थी। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने उसका बजट बनाकर ऊपर भेजा हुआ है, लेकिन मैंने कहा है कि उसको टेम्परेरी पंप लगाकर उसको सरस्वती नदी में छोड़ दिया जाए, ताकि उसका टेम्परेरी जो जल्दी से जल्दी समाधान है वो पूरा। मैं बताता हूँ, प्रॉपर्टी आईडी अपने आप में एक नया इतिहास है हरियाणा में। हमारी जो 34 लाख प्रॉपर्टी थी, वो नई प्रॉपर्टी आईडी में 46,80,000 हो गई। अब 46,80,000 में 34 लाख प्रॉपर्टी को इंटीग्रेट करना तो बहुत मुश्किल काम था। 34,50,000 पुरानी प्रॉपर्टी थी, इसमें हमने आज के दिन 34 लाख लगभग 40,000 प्रॉपर्टियों को हमने इंटीग्रेट करने में सफलता ली है। और हम हर हफ्ते 2 दिन के कैंप लगाते हैं। हमने जितने भी हमारे जो कंज्यूमर्स थे उनको भी एक्सेस देकर के आप अपनी प्रॉपर्टी आईडी पर जाइए, उस साइट पर जाइए, खोलिए, अगर उस पर कोई गलती है तो उसको ठीक करवाइए। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये काम बड़ा मुश्किल काम है, और ये पूरे देश में हरियाणा पहला राज्य है जिसने ये काम करने का साहस किया। मैं समझता हूँ कि हमने 80 to 90% हमने इनकी दिक्कतों को, जो कि बहुत दिक्कत थी मैं मानता हूँ, हमने उसको दूर किया है। बाकी बची हुई भी हम दूर कर लेंगे। और इससे जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, और आपको घर बैठे टैक्स देने की सहूलियत मिल जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप रेडी रेकनर आपके पास होगा इसका। तो ये आने वाले समय में जो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको इसका बड़ा लाभ। 60 साल में वो कुछ लोग, जैसे नोटबंदी हुई, अब नोटबंदी का साहस करना, अब ये तो कोई बड़ा आराम से कह देगा तो फजूली ले ली, लेकिन नोटबंदी को बंद करके और उसको सफल बनाना, जीएसटी का सिस्टम है, ये सब चीज़ें अगर इनको हम असंभव ना कहें तो नियर टू असंभव होती हैं। हमारी सरकार ने इनको पूरा करने का साहस किया। प्रॉपर्टी आईडी का काम कोई भी हम छोड़ देते, क्या ज़रूरत थी हमें। 2003 से 2013 तक में 24 लाख प्रॉपर्टी थी, 3 लाख तो लोग टैक्स देते थे। और 2013 से और 2022 तक 32 लाख प्रॉपर्टी थी, 7 लाख लोग टैक्स देते थे। आज हमारी 46,80,000 प्रॉपर्टी हो गई। आज हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लोग इसका टैक्स देंगे। बिनामी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितनी ख़त्म, कोई भी आप काम करेंगे, कोई डिजिटल का काम करेंगे, हमारी जनता अभी उसकी ट्यून्ड नहीं है। जो लैपटॉप पर काम करना, मोबाइल पर काम करना, आने जो नई जनरेशन है, अगर हम उसको अपडेट नहीं रखेंगे तो हम पूरे विश्व में पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर्टी आईडी का है, परिवार पहचान पत्र का दूसरा काम है। इसमें भी गलतियां हैं, फिर गलतियों को ठीक करेंगे। गलतियां होने के डर से अगर हम सिस्टम को नहीं लेंगे तो वो तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। अब हुड्डा साहब तो कहते हैं कि ये सरकार तो पोर्टल की है। अब कितनी हास्यास्पद बात है ये। क्यों भाई, क्या हर्ज है अगर पोर्टल की सरकार है तो? हमने इतना बड़ा डाटा उसको कलमबद्ध किया है,
उसको हमने डिजिटलाइज किया है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तैयारी है भाई साहब, किसी क्षण पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के इलेक्शन हो, जिला परिषद के हों, पार्षद के हों, मेयर के हों, चेयरमैन के हों, एमएलए के हों। हमारे अब दूसरी पार्टियों में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं होते 4-4 साल, प्रदेश अध्यक्ष अपनी पूरी जो कार्यकारिणी है वो नहीं बना पाते। उनके तो 5 साल से जिला अध्यक्ष 22 नहीं बने हैं। हमारे तो जिला अध्यक्ष छोड़ो, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, और बूथ में भी 20 पन्ने होते हैं, एक वो पन्ना प्रमुख हमने तो बना दिए। तो हमारी तो तैयारी है, इलेक्शन चाहे आज हो जाए। यूसीसी पे क्या कहेंगे? यूसीसी पे कि क्या इलेक्शन कैसे क्या होगा, हम तो आदेश की पालना है। चुनाव आयोग इलेक्शन डिक्लेयर करे, हमारी पार्टी बंदे खड़े करे और हम चुनाव जीत जाएंगे, इसमें कोई रोड़ा नहीं। सर यूसीसी पे क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा, हमने राम मंदिर का इशू छेड़ा, उसको पूरा किया। हमने धारा 370 को छेड़ा, उसको पूरा किया। और ये जो कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, ये भी हमारी एक घोषणा का सबसे अहम अंग है, इसको पूरा करेंगे। पार्टियों का आरोप है कि चुनाव के आते ही यूसीसी का मुद्दा उठाया गया है, इससे पहले भाजपा सरकार ने। रामलला का मंदिर है, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये मुद्दा अब आप कहें कि इलेक्शन मुद्दा था। हम तो इसको शुरू से 1947 में देश आज़ाद हुआ, हमारा सारा देश सशक्त नहीं था, आज़ादी के बाद भी सशक्त नहीं था। उस समय के हुक्मरान जो हैं, उनकी ना तो ये विज़न था, ना उनकी औकात थी। हमने अपना विज़न रखा, हमने कहा हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारा मजाक उठता था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दिए, 2024 में उस मंदिर का उद्घाटन होगा। तो हम तो कॉमन सिविल कोड भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, सब कुछ पूरा करेंगे, कोई कुछ भी कहे। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।